Hi everyone, welcome to our channel Study Time. It's me आकांक्षा तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ CUET स्ट्रैटेजी को लेके। जो बच्चे 2023 में CUET का एग्ज़ाम देंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसा पैटर्न होता है, बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज, सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। ओके, अब देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको पहले दिमाग में ये रख लेना है मोटा मोटी आगे समझने से पहले कि सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज होता है, सेक्शन 2 आपका डोमेन होता है। डोमेन इज़ नथिंग बट बेसिकली इट इंक्लूड्स योर सब्जेक्ट दैट यू आर हैविंग इन योर क्लास 12, इधर यू आर फ्रॉम PCM, PCV और इफ़ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सोशोलॉजी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी। जनरल टेस्ट, इसमें जनरल टेस्ट में आपका वही सबके लिए जो कॉमन चीज़ें होती है जैसे कि आपका रीजनिंग, मैथ्स, GK, GS, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ये अभी ऊपर ऊपर से पिक्चर थी। अब आगे इसके अंडर में क्या है, इसके अंडर में हमें क्या समझना है, तो वो मैं आपको सेक्शन वाइज बताती चल रही हूँ। और मैं आपको इस आज बुक लिस्ट वगैरह भी और रिसोर्सेज भी बताऊँगी कि आप कहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। सो फर्स्ट वाइल टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज सेक्शन, देखो इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 40 आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने 40A लिखा है, यानी कि 40 को आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो 40 अटेम्प्ट करना होता है। 1 क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। सो येस, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन CUET में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? अगर आपका एक क्वेश्चन गलती हो जाता है, इफ़ योर 1 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो रॉन्ग होता है, तो आपके जितने टोटल मार्क्स होंगे, TM यानी टोटल मार्क्स, जितने भी आपके टोटल मार्क्स होंगे तो उसमें से 1 माइनस होते चला जाएगा। मान लो कि आपके 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और आपके मान लो कि 190 मार्क्स आ रहे थे, 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, तो आपको क्या 190 मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 188 मिलेगा आउट ऑफ 200। ओके, क्यों? क्योंकि ये आपका मतलब 2 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाती है। तो ये चीज़ होती है, आपको नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस मोर ऑन दिस कि इसका सिलेबस क्या है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, ये तो बस एक पैटर्न था, लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में मतलब इसको जानना है एक एक चीज़, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार NTA की वेबसाइट पे और CUET के वेबसाइट पे आप लोग जाके एक बार प्लीज़ सिलेबस आप लोग खुद भी चेक करो। वैसे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। लैंग्वेज में आपकी जैसे आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, इधर इंग्लिश, हिंदी, आपकी संस्कृत, उर्दू, मतलब कोई भी नेशनल लैंग्वेज आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। और मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस आर ऑल्सो अवेलेबल, जैसे आपकी जर्मन है, आपकी फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, रशियन हो गई, तो ये सब में से भी आप फॉरेन लैंग्वेज भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी बताऊँगी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे वही सेलेक्ट करते हैं एंड मेरा भी वही था इस एग्ज़ाम में। तो आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी। सबसे पहले देखो क्या होता है, सिलेबस इसका क्या है। तो सिलेबस जान लो। सिलेबस आपका हो गया कि इसमें तो एक तो आपका GR इज़ नथिंग बट योर ग्रामर। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस मतलब कम है, तो इस वजह से मुझे बताना होगा ना। और दूसरा हो गया आप लोगों का, दूसरा होता है आप लोगों का वोकैब। ओके, आपका वोकैबलरी सेक्शन हो जाता है। ये दोनों चीज़ें बेसिकली आपकी पूछी जाती हैं। तो अब देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल प्रेफर कर सकते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल आपके अकॉर्डिंग। तो मैं अगर बात करूँ कि मैंने कौन कौन से चैनल प्रेफर किए थे फॉर दिस एग्ज़ाम, तो डैट वाज नथिंग बट बेसिक शिक्षा CUET एग्ज़ाम। आप लोग इसको ना बच्चों लिखते चलना जो मैं बता रही हूँ, ताकि कम से कम आपकी एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर हो जाएगी। बेसिक शिक्षा CUET एग्ज़ाम, और यू कैन ऑल्सो गो विथ शिप्रा मिश्रा मैम। शिप्रा मिश्रा मैम तो हम लोग में बहुत फेमस है, जो जितने भी 12th के बच्चे हैं या 11th के भी बच्चे उनको पता होगा, बिकॉज शी टीचर्स वेरी वेल एंड उन्होंने बहुत हेल्प करी थी मेरे भी एग्ज़ाम्स के टाइम पे एंड आई रिस्पेक्ट हर सो मच। तो ये चीज़ थी।
तो बेसिक शिक्षा CUET एग्ज़ाम, इस पे एक शोभित सर पढ़ाते थे हम लोग के टाइम पे, और उनकी पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। वो मतलब उस पर उन्होंने बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है, और शिप्रा मिश्रा मैम को भी आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, इनका चैनल भी। तो ये 2 चैनल्स तो बेसिकली मैंने ग्रामर के लिए यूज़ किया था, ग्रामर के लिए। अब बात करते हैं वोकैबुलरी के लिए। तो देखो, वोकैबुलरी के लिए ऐसा नहीं है कि एज सच आपको कोई चैनल मिल जाएगा इतना अच्छा। वोकैबुलरी के लिए आपको बुक यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सम ऑफ द वीडियोस, अगर वोकैबुलरी के लिए मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, तो आप लोग डियर सर की वोकैबुलरी के लिए वीडियोस देख सकते हो। डियर सर तो भाई बहुत फेमस है, ये मत कहना कि कोई नहीं जानता है, उनको सब कोई जानता है और उनकी सब कोई रिस्पेक्ट करता है। तो वोकैबुलरी के लिए आप लोग डियर सर की वीडियोस देख सकते हो। उन्होंने मतलब 1 घंटे में 200-100 के अराउंड वोकैबुलरी लिस्ट कंप्लीट करवा के रखी है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट करो। उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में और क्या चीज़ आती है। तो उसमें आपका आता है पैसेज। क्या आता है? पैसेज आता है, आपका पैसेज भी आ जाता है। ठीक है, सो पैसेज के लिए क्या करना है, नथिंग, क्योंकि पैसेज उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है। आप लोग क्लास 12th के अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए जितना पढ़ रहे होगे, तो पैसेज आप अपनी ओसवाल वगैरह की जो बुक्स होती है, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, उतना ही प्रैक्टिस कर लो। क्लास 12th के लेवल का आता है, कोई बहुत हाई लेवल का पैसेज आता नहीं है इसी वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हमें सेक्शन 1 में, मतलब दैट इज़ योर लैंग्वेज सेक्शन, तो इसमें हमें बुक्स कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो बुक्स की बात करते हैं। बुक्स, एक तो ग्रामर के लिए आई विल सजेस्ट यू BHU, BA एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका 2022 एडिशन आप लोग चाहो तो ले सकते हो, बिकॉज़ 2022 एडिशन वाला मैंने चेकआउट किया है और मैंने इसे सॉल्व किया है। तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है। होगा तो मैं आप लोगों को इसका पिक्चर भी दिखा दूँगी कि ये बुक्स दिखती कैसी हैं एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है। ठीक है, और उसके लिए फिर वोकैबुलरी के लिए नॉट दैट हाई फाई बुक, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग इसे ज़रूर चेक करना। वर्ड पावर मेड ईजी, वर्ड पावर मेड ईजी। ठीक है, ये वाली बुक्स आप चेकआउट ज़रूर करना बच्चे लोग, क्योंकि क्या है ना कि आप लोग इसे चेकआउट करोगे और ये वाली बुक्स पक्का आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, प्लस प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी। अब आप लोग बोलोगे पैसेज के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है, तो पैसेज के लिए एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको कोई और बुक प्रेफर करने की इधर उधर से नहीं ज़रूरत है। पैसेज के लिए जो आप अपनी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सॉल्व करते हो, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए आप लोग जो तैयारी करते हो, सैम्पल पेपर्स करते हो, तो पैसेज आपका जितना बोर्ड्स के लिए आप लोग करोगे उसी के थ्रू प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि पैसेज बहुत ईजी आता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आता। मेनली ग्रामर और वोकैबुलरी है, उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और पैसेज बस नॉर्मली आप लोग प्रैक्टिस करते चलो, उतना पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का लैंग्वेज के लिए। अब जो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से, वो है हम लोगों के लिए सेक्शन 2 डोमेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे मुझे कर लेना चाहिए। यस, सेक्शन 2 डैट इज़ योर डोमेन। तो डोमेन में कुछ नहीं है, बस आपका जो सिलेबस है क्लास 12th का NCERT वो इंक्लूड करता है। इसमें आपके टोटल 27 के अराउंड सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स हो गया, या फिर आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स हो गया। तो ये सब जो आप 12th में आपके जो सब्जेक्ट्स है डोमेन के अंडर में वो आते हैं। जैसे मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरा ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम था, क्योंकि 11th और 12th में। तो क्या है कि मैंने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे यहाँ इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। फर्स्ट वाज हिस्ट्री, ओके, सो फर्स्ट वाज माय हिस्ट्री सब्जेक्ट, एंड सेकंड वाज पॉलिटिकल साइंस, PSC यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया,
एंड थर्ड मैंने जो सेलेक्ट किया था वो इको मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। ये देखो क्या होता है ना, डोमेन आपको यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। जैसे 3 सब्जेक्ट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगता है कि डोमेन में आपके 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, तो कोई और यूनिवर्सिटी हो सकता है कि आपसे 4 भी मांग ले, तो वो पहले आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप उसके अकॉर्डिंग फिर सब्जेक्ट अपने आपको कितने देने हैं तो आप सेलेक्ट करना। जैसे सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था क्लास 12th में, पर मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, तो उसका एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया क्योंकि डोमेन में 3 ही सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरना था, तो इसी वजह से, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिर हम लोग कि ये क्या, इसमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखो क्या है ना कि ये जितने भी आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट या फिर आप यहाँ पे कोई भी आप अपना सब्जेक्ट ले लो। कॉमर्स के बच्चे हो तो हो सकता है कि अकाउंट्स लोगे, बीएसटी लोगे, इको तो सेम ही रहेगा, और साइंस के हो तो पीसीएम, पीसीबी, ये सब आप अपना रख सकते हो। या फिर कोई और सब्जेक्ट्स भी हैं आपके, बहुत बच्चों के साइकोलॉजी होते हैं, फिलॉसफी होते हैं, तो वो सब भी आपका इसके अंडर में आ सकता है, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इसमें भी क्या होता है कि आपके टोटल 50 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, 50 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, और इसमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि 1 क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका टोटल में से 1 नंबर माइनस होते रहता है। वो तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, सो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको जैसे था मेरा, तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ कि आपको सेक्शन 2 डोमेन कैसे अटेम्प्ट करना है, सो देखो बच्चों, डोमेन अटेम्प्ट करने का एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही फंडा है, रीड योर एनसीईआरटीज़ वेरी केयरफुली। मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी ही बता दे रही हूँ, कोई और बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली टू द ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम स्टूडेंट, जो बच्चे आर्ट्स के हैं या फिर इवन कॉमर्स के भी हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको एनसीईआरटी अपनी एकदम कमांड में कर लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी, वो कहते हैं ना एकदम किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना, एनसीईआरटी आपको अपने कंट्रोल में कर लेनी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप एनसीईआरटी अपने कंट्रोल में करो, तो क्या आप सोच रहे हो, आप अगर एनसीईआरटी अपनी अच्छे से कर लोगे तो एक तो आपका डोमेन कंप्लीट हो जाएगा, 75% काम आपका ऐसे यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसका भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो इस यहाँ पे डोमेन के लिए कोई और बुक नहीं, बस एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्लास 12th की ओनली, ओके, क्लास 12th की। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि 11th का क्या पूछा जाता है, तो अभी तक तो वैसा कोई चेंजेस नहीं है, बस अभी तक में 12th का ही पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास 12th की जो एनसीईआरटी उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। इससे 2 फ़ायदा होगा, सीयूईटी का एग्ज़ाम भी आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम है आपकी, उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके लिए अगर आप लोगों को चैनल्स वगैरह की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों को कुछ चैनल्स का नेम बता दे रही हूँ जो मेरे सब्जेक्ट्स के थे, और जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे नहीं पता है, पीसीएम, पीसीबी या अकाउंट्स वगैरह का, बट सम ऑफ द सब्जेक्ट जिसका मैंने अटेम्प्ट किया था डोमेन, तो उसके लिए मैं चैनल्स बता दे रही हूँ आपको। हिस्ट्री के लिए गो विथ सिमरन साहनी दी, ये बहुत फेमस है भाई, ह्यूमैनिटीज़ में सिमरन साहनी दी बहुत फेमस है ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट के बीच में, तो सिमरन साहनी दी से आप पढ़ सकते हो। और दूसरा चैनल जो मैंने प्रेफर किया, द ट्विन रोज, इस पर गुरु भैया, देव भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हो। और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आपका पीएससी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन एक चैनल मैं और ऐड करना चाहूँगी, आपका मैग्नेट ब्रेन्स, जिस पे धिगराज सर ने भी पढ़ाया, आप लोग चाहो तो उनकी भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। ये सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक एक्स्ट्रा चैनल और है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं उनके चैनल से कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैप वगैरह कवर करती थी, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, और वो अभी डीयू में मिरांडा हाउस से अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो आप सोच सकते हो शी इज़ अ वेरी नाइस टीचर, और मतलब वेरी गुड स्टूडेंट। तो उनका नाम है, आई थिंक बहुत बच्चे जानते भी होंगे, हर्षप्रीत कौर धीमान।
तो आप लोग उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। कुछ कुछ चैनल्स है जो ह्यूमैनिटीज़ में आप लोग चेक कर सकते हो। और जैसे अब बहुत बच्चे बोलेंगे दीदी सोशियोलॉजी का भी बता दो। बच्चे मैंने उसका एग्ज़ाम तो नहीं दिया है डोमेन का, लेकिन मैं उसके लिए एक चैनल आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ। फॉर सोशियो के लिए आपका हो जाएगा ओनली एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स। सोशियोलॉजी के लिए भाई मैं कोई और चैनल सजेस्ट नहीं करूँगी, मैग्नेट ब्रेन्स इस पे सलोनी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो ये सब कुछ कुछ चैनल्स थे जो मैंने यूज़ करे थे अपने बोर्ड्स के भी टाइम पे और CUET के लिए भी, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट बचा हम लोगों का इको का। तो इको के लिए मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को क्या करना है। हाँ, इको के लिए मुझे कुछ और भी आपको बताना है, तो उसको ज़रा आप ध्यान से सुनना। इको के लिए गो विथ रजत अरोरा सर। आप लोग इनका चैनल सर्च करना, मिल जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ हिम आई स्कोर 99 एंड टॉप्ड इन माई स्कूल इन इकोनॉमिक्स। और ये था रजत अरोरा सर। और एक मैग्नेट ब्रेन्स भी आप अगर चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपकी साक्षी मैम पढ़ाती हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैंने उनकी भी वीडियोस देखी हैं। तो आप लोग ये 2 चैनल्स को अपना जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो बाकी जैसे आपके सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियो, तो उसमें क्या था कि क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाता था। लेकिन आपका इकोनॉमिक्स में बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इकोनॉमिक्स में क्या ट्विस्ट है कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ रहे हो क्लास 12th में वो रहेगा, दूसरा इंडियन इको भी आपका रहेगा, लेकिन आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे। आई थिंक चैप्टर 1 से लेके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक दिया हुआ है, आप लोग एक बार उसको चेकआउट कर लेना। लेकिन मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि 11th को गोली मार लो, तो थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ पे करना पड़ेगा। इको में आपको माइक्रो भी नेसेसरी है और मैक्रो हो गया आपका माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड योर इंडियन इको, इन तीनों को कवर करते हुए चलना है। और हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग NCERT पढ़ना, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आई विल सजेस्ट यू कि TR जैन की जो आपकी बुक होती है TR जैन, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो, या फिर नहीं तो संदीप गर्ग। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी आप रिफ्रेशर यूज़ करना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि NCERT से कोई क्वेश्चन नहीं आते और NCERT इस लैंग्वेज में लिखी है कि आप लोग इन दोनों को समझ ही नहीं सकते। बट येस, फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको NCERT ही पढ़नी है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, अब हम लोग अपने लास्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज़ योर जनरल टेस्ट। सेक्शन नंबर 3। तो अब हम लोग इस पे आते हैं सेक्शन 3। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ GT, क्योंकि स्पेस उतना नहीं है, आप लोग देख सकते हो। GT यानी कि आपका जनरल टेस्ट हो गया। तो इसमें देखो क्या होता है, आपका LR आता है, मैथ्स आता है, GK आता है, GS, और आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स। तो ये 4 चीज़ें आती हैं। अब बहुत बच्चे मतलब पता नहीं किसके साथ ये प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उस टॉपिक पे होगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगी। लॉजिकल रीजनिंग बच्चे डन कर लेते हैं, GK GS में भी उन लोग को सही लगता है, करंट अफेयर्स भी कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस मतलब। तो इतना तक तो सब खुशी खुशी चलता है, लेकिन बहुत बच्चे पता नहीं क्यों मैथ्स से डरने लगते हैं। बट नो नीड टू वरी, आपका NTA पहले ही ये चीज़ क्लियर कर चुका है कि सिर्फ क्लास 8th लेवल तक का ही आपसे मैथ्स इसमें पूछा जाता है। किस लेवल तक का? ओनली 8th लेवल तक का। अब 8th लेवल तक का अगर मैथ्स पूछा जा रहा है तो आपको उसके लिए तो डरना नहीं ना चाहिए। आप लोगों ने कम से कम 10th तक तो मैथ्स पढ़ा है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग का 8th लेवल तक का मैथ्स रहता है, ये चीज़ दिमाग में डाल लो। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 8th लेवल तक के लिए रिलाई नहीं करना है कि भाई 8th क्लास तक का पूछा जाएगा तो वहीं तक बस पढ़ ले रहे हैं। नो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग क्लास 10th तक का जो आपका बेसिक लेवल तक का मैथ्स है, क्लास 10th दैट इज़, उसका आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग रखो कि क्वेश्चन NTA जो है कहीं से भी पूछे, कहीं से भी घुमा के पूछे, तो आपको उससे कोई दिक्कत ना आए। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सी बुक
प्रेफर करनी है, कहाँ से कौन सा यूट्यूब चैनल प्रेफर करना है पढ़ने के लिए, ठीक है। For reasoning and maths, I will suggest marker for your LR and maths. I will suggest you to go with only one channel, Basic Shiksha CUET एग्ज़ाम। इस पे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आई रियली लाइक इट। तो आप लोग इस चैनल को चेकआउट करो, बेसिक शिक्षा CUET एग्ज़ाम, और ये दोनों आप मतलब इधर से कवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है हम लोगों का GK GS। तो GK GS के लिए यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी चैनल, या फिर आपको मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत लेंदी वीडियोस देखनी है। इसके लिए मैं अभी आपको बुक्स बताऊंगी, आपको वो बुक अगर आप प्रेफर कर लेते हो तो आपका उससे हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के लिए भी मैं आपको बुक बताऊंगी, LR और मैथ्स के लिए। और GA के लिए यानी कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना अगर आपको पसंद है तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्लैप फॉर योर सेल्फ। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और उससे नोट्स बनाना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किन किन चीज़ों को मतलब स्किप करना है। तो वो आप नोट्स बनाते चलोगे तो आपको पता चल जाएगा करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा, अगर आप मेरे कैटेगरी के इंसान हैं जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने में आलस आता है लेकिन वीडियोस देख के मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से आप करंट अफेयर्स कवर कर पाते हो, तो उसके लिए गो विथ ओनली वन चैनल, दैट इज़ योर GK टुडे। आपको किस चैनल के साथ जाना है? GK टुडे के साथ, ओके। GK टुडे पे आपकी एवरीडे वीडियोस आती है 20 मिनट 25 मिनट की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाते हैं। इस चैनल को आप चेकआउट करना और उसको आप नोट करते हुए चलना और रिवाइज करते हुए चलना, आपका करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी है। तो इसके लिए आपको, और इवन GK GS के लिए भी आपको कौन सी बुक कवर करनी है मैं बता रही हूँ अभी आप लोगों को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, BHU BA एंट्रेंस 2022 में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इसका एडिशन जो था वो मतलब जो बुक आई थी वो 2022 तक लास्ट आई थी BHU के लिए, फिर बाकी तो सब कंबाइंड एग्जाम होने लगा इसीलिए। तो आप लोग इसको चेक करना, मैं इसका आप लोग को बुक वगैरह शो एक बार ज़रूर कर दूँगी, और मैं खुद एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूँगी और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी, उस पर आप लोगों को मटेरियल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। इस पे एक तो आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा, दूसरा आपका मैथ्स भी कवर हो जाएगा, GK और जनरल साइंस का एक अलग से सेक्शन है, वो आराम से आप उतना पढ़ लोगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है क्योंकि। हाँ, और एक चीज़ और जो आपको करनी होगी कि आई थिंक बच्चों ने यहाँ पे, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, लूसेंट की बुक के बारे में तो सब बच्चे ही सुने होंगे ऑलमोस्ट। तो आपको क्या करना है, GK के लिए लूसेंट का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ योर मिसलेनियस, उसका मिसलेनियस वाला जो पार्ट होता है उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें कवर करते हुए चलना है, ठीक है। आप लोग उसको कर लेना। दूसरा मिसलेनियस, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको बता दे रही हूँ, विविध वाला जो सेक्शन होता है लूसेंट का, आप लोग उसको कवर करते हुए चलना, आपका GK का भी कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, GK भी आपका हो जाएगा। और जनरल साइंस के लिए तो बस वही BHU BA एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली बुक, और उससे आपका बाकी चीज़ भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर्स के लिए तो मैंने बता ही दिया। ओके, सो ये तो था हम लोगों का रिसोर्सेज के लिए कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। आप लोग जो भी मैंने बताया अपनी एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर उसको आप लोग एक दो बार ढूंढो कि कहाँ कहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंग आप सेट करो कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा कि अभी हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़े हैं या फिर इस चीज़ के लिए,
तो देखो क्या है ना कि आप लोग ऐसा नहीं है कि बस CUET का ही एग्ज़ाम दोगे, बहुत बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का भी टारगेट कर रहे होंगे, तो उसमें जो भी सिलेबस है वो CUET से समहाउ मैच करता ही है। अगर आप अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो देन आपके पास मतलब बहुत अच्छा एक चांस रहेगा कि आप बोर्ड्स के बाद मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम अपना अच्छे से निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। ठीक है, देखो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली मेरा ये है ना कि आपको अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी आपका सितंबर स्टार्ट हुआ है ना, सितंबर आपका स्टार्ट हुआ है। अगर आप अभी से भी प्रिपेयर करना शुरू करते हो तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हार्डली इट विल टेक 4 to 5 months। इवन कोई एवरेज स्टूडेंट भी है ना तो वो 4 से 5 महीने में इसका सिलेबस आराम से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि 75% ऑफ द थिंग तो आपका मतलब 12th बोर्ड्स के लिए जो आप प्रिपेयर करोगे NCERT से वही है। और दूसरा आपका हो गया कि कुछ अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज में आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, तो इसको अगर लैंग्वेज को आप इंग्लिश अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एक तो वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा कि आप अच्छे वर्ड्स यूज़ कर पाओगे अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई। दूसरा, आप ग्रामर स्ट्रांग हो गए तो आप अच्छे से आंसर्स लिख पाओगे, तो आपका बोर्ड्स में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट कि अभी से ही प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दो। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि मुझे कितना टाइम लगा था। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन जनवरी, एंड जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मार्च तक किया, फिर मई से तो मेरे एग्ज़ाम थे तो अप्रैल में 1 महीना मैंने अपना बोर्ड्स को ही बस ध्यान में रखा। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद 1 महीना मतलब मई के बाद 1 महीना हम लोगों के पास था, जून में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। उसके बाद फिर CUET के लिए हमें 1 महीना मिला, तो उसमें मैंने अपना सब फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया, रिवाइज़ किया, तो वो ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम्स इवन मेरे निकल भी गए थे। CUET का नहीं, दूसरा जो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया था, जैसे जो पटना वुमेंस कॉलेज का था या पटना यूनिवर्सिटी का था, तो मैं दोनों क्वालिफाई कर गई थी बिकॉज CUET मेरा सेंट्रल फोकस था, तो उसके आगे बाकी एग्ज़ाम्स मतलब थोड़े ईजी ही लगने लगेंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि सितंबर है आपके पास, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है। तो ये 4 मंथ्स आप लोग अपना एकदम पूरा जम के लगा दो कि मुझे अपना प्रिपरेशन कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको कंप्लीट करने में मैक्सिमम 2 महीने लग सकते हैं। वो जो बुक मैंने आपको बताई आप लोगों को लगेगा कि बहुत मोटी है, लेकिन हार्डली इट विल टेक 2 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं तो नवंबर तक आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग भी आप 2 महीने में आराम से कर सकते हो। हाँ, मैथ्स आपको हो सकता है, जिन बच्चों का थोड़ा सा कमज़ोर है वो उनको क्या होगा कि मैथ्स जो है वो 4 महीना दिसंबर इवन जनवरी तक भी हो सकता है चला जाए, अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो। लेकिन अगर आप मतलब अच्छे से पढ़े हो 10th तक में मैथ्स, देन आपका वो भी 3 से 4 महीने में कवर हो जाएगा। और जी बात तो अभी आपको नोट बना लो, आई विल सजेस्ट का करंट अभी नोट्स बनाते हुए चलो, और आपके एग्जाम्स ये बोर्ड आप उनको रिवाइज करते हुए चलना, आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज की वीडियो में। और अब बात कर रही हूँ मैं कि डेली बेसिस पे कैसे मैनेज करना है। तो जस्ट सपोज़ कि आप लोग